चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। जरा हटके में आज लाए हैं बहुत एक रोचक बात। सवाल पूछ रहे हैं, जवाब अपने आप दीजिएगा। एक चिंतन की बात, मनन की बात कि सबसे ज्यादा बलवान कौन? भगवान। जी हाँ, भगवान सारे अतुलनीय बल के होते हैं, एक से एक बढ़कर होते हैं। तब भी कहते हैं ना, ओलंपिक रेस में सारे पहलवान हो या सारे धुरंधर दौड़ने वाले हो, तब भी 0.001 से आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपको भी आज तोलना है कि सबसे ज्यादा बलवान कौन? भगवान। तीन की बात करेंगे, श्री राम, श्री कृष्ण या श्री वर्धमान। आज इनकी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले श्री राम जी से। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से। अतुलनीय बल था और इन्होंने युवा काल में ही उसका प्रदर्शन कर दिया था। जब सीता जी का स्वयंवर था, सैकड़ों राजा आए कि हम सीता माता जी से ब्याह रचाएंगे, लेकिन कहते हैं धनुष बाण को उठा भी नहीं पाए थे। और फिर उसकी तान कसकर उसको चढ़ाकर उसको तोड़ने वाले केवल एक ही थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। रावण भी उसमें हार गया था। और फिर यही नहीं, यहां से शुरुआत कर उन्होंने अनेकों असुरों का वध किया। धर्म की विजय दिखाने के लिए उन्होंने अधर्म का बार बार नाश किया, क्योंकि वह ऋषि मुनियों को बहुत तंग करते थे। असुरों को वध करते करते उन्होंने जंगल का जीवन निकला और आखिर में उन्होंने अपना बलवानपन उसे दिखाया जब उन्होंने रावण का संहार किया। लेकिन कहा जाता है कि संहार करने में उसके छोटे भाई विभीषण का मुख्य योगदान रहा। लेकिन बलवान की बात यहां एक सवाल खड़ा कर देते हैं, क्योंकि फिर वहीं पर यानी बलवान रावण का केवल पुत्र ही मेघनाथ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को और छोटे महाशक्तिशाली भाई लक्ष्मण जी को एक नागपाश बाण से एकदम बांधकर मूर्छित कर देता है। यानी उसका इतना पराक्रम। यही सवाल हम पूछ रहे हैं हमारे बलवान भगवान में। पहले ये भगवान, आपको नियत करना है तीनों में से कौन सबसे ज्यादा बलवान। और अब बात करते हैं दूसरे बलशाली भगवान की, यानी लीलाएं दिखाने वाले, हर बार नई लीला रचने वाले श्री कृष्ण जी भगवान की। जन्म से ही लीला दिखानी शुरू कर दी थी। यानी कहां राजा के बेटे होते थे और ये जेल में जन्म होता है भगवान का। क्या अजीब बात है, लेकिन तब भी दरवाजे खुल जाते हैं अपने आप। यही तो ज्ञान की बात है इनकी। और फिर पिताजी इनको सर पर टोकरी में लेकर चलते हैं। जमुना पार करनी होती है, जो पूरी आंखें दिखा रही होती है, लपट रही होती है, बाढ़ से झनकार रही होती है। वासुदेव जी पैर रखते हैं, लेकिन वह पानी गर्दन के ऊपर नहीं जा पाता है। यही तो छोटे से जन्मे बालक का कमाल होता है। मथुरा पहुंच जाते हैं। कंस को पता चलता है, मामा को, अरे ये तो मुझे मारने वाला वहां पैदा होके वहां बैठा हुआ है। बस राक्षस ने पूतना को भेज देते हैं कि करवा दे उस बालक को स्तनपान और पहुंचा दे जहर उसके शरीर में, खत्म कर दे उसको। पूतना बलशाली पहुंच जाती है और पर निर्णय पता चलता है कि पूतना मर गई, बालक बच गया। ऐसी अनेक लीलाएं दिखाते हैं। पूरी प्रलय होती है, ऐसी प्रलय कि कोई बच ना पाए। एक अंगूठे के ऊपर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और कहते हैं सब इसके नीचे आ जाओ। इतना बल कि पूरा पूरा पहाड़ एक उंगली पर उठा लेते हैं। लीलाएं बहुत है उनकी, चाहे विवाह के लिए भगाना हो या फिर महाभारत की बात करें या द्रौपदी के चीरहरण में जितना मर्जी चीर बड़ा कर दे। लीलाएं अपरंपार है। लेकिन बात यहां आती है जब महाभारत में अर्जुन के सारथी बनते हैं और उसी युद्ध में एक तरफ सारथी बन के जा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने चक्र को संभालने के बाद भी अपने उसके पुत्र अभिमन्यु को नहीं बचा पाते, किसी पांडव के पुत्र को नहीं बचा पाते हैं। लीलाएं ऐसी भी हैं। पर अंत जब आता है, कहते हैं आयु कर्म पूरा होता है। एक जंगल से गुजर रहे होते हैं, प्यास लगती है गले में। कहते हैं भैया प्यास लग रही है। बलराम जी कहते हैं लाता हूं भैया, तू यहाँ पेड़ के पास बैठ जा। पेड़ के पास बैठ जाते हैं। उधर कोई हिरण का शिकार करने वाला शिकारी, एक छोटा भाई यही आता है। वह शिकार के रूप में हिरण समझकर पेड़ पर तीर चलाता है। तीर जो है पेड़ से गुजरता हुआ इनके पांव में लग जाता है। चक्र को धारने वाला अब कुछ नहीं कर पाता है। वह जब यहां आता है, देखता है अरे श्री कृष्ण जी के लग गया है, हाथ जोड़ता है। वह मुस्कुराकर कहते हैं तूने जो कर दिया है कर, अब तो यहां से तुरंत निकल जा, नहीं तो बलराम भैया आएंगे, क्रोध में तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
क्या क्षमा का कमाल होता है। यही तो कहते हैं क्षमा सबसे बलवान होती है, और वह एक बाण लगकर आपको मृत्यु की शैया पर पहुंचा देता है। यह हमारे दूसरे बलवान भगवान की कथा। अब बात करते हैं तीसरे बलवान की, यानी वर्धमान की। अब बात आप कहेंगे, बलवान के लिए हथियार चाहिए, साथ में मारपीट चाहिए, लड़ाई चाहिए, युद्ध चाहिए, पर ये तो अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के उद्घोषक, जिसने कभी कुछ उठाया नहीं, वह कैसे बलवान का पैमाना नापेंगे आप लोग। क्योंकि अहिंसा में अगर किसी का नाम दुनिया में आता है तो सबसे पहले नाम वर्धमान का आता है। चलिए बचपन की ही बात करते हैं, जन्म की ही बात करते हैं, यानी आज से 2620 साल पहले की बात करते हैं। सोमवार की बात करते हैं, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 598 ईसा के जन्म से भी पहले की बात करते हैं। जन्म हुआ हमारी तरह ही करता, हम 6 फुट 5 फुट के हैं, वह तब 10 फुट के होते थे हमारे जो लोग होते थे। 1.25 फुट के बालक जब जन्म हुआ, यानी इतना जन्म के बाद लगा कि इंद्र जो है स्वर्ग से आता है देखने के लिए, अरे पता नहीं कौन बालक पैदा हुआ है, मुझे भी देखना है। वह आता है और त्रिशला माता के पास से उसकी देव लेके आती है देवी, और यह तब देखता है, इतना प्यासा होता है देखने के लिए। हमारी ये 2 आंख से नहीं, पूरे सर्वांग में 1000 आंखें बनाकर देखता है, प्यास नहीं बुझती। अब मैं इसका नहवन कराऊंगा, जैसे हमारे जब बच्चा पैदा होता है ना, उसका नहवन कराते हैं, नर्स करती है, परिजन करते हैं। ऐसे ही देवता के रूप में सौधर्म इंद्र जो दल बल के साथ आता है, वो ले चलता है दूर, बहुत दूर बहुत दूर पहाड़ पर, एक ऊंचे पहाड़ पर, जिसे कहते हैं सुमेरु पर्वत। कितना ऊंचा होता है? 60 करोड़ किलोमीटर ऊंचा। जी हां, 60 करोड़ किलोमीटर, इतने ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, और फिर वहां पर एक शिला पर बालक को लेटा देता है। शिला का साइज मालूम आप लोगों को? यानी दिल्ली से मुंबई तक लंबी होती है शिला, और दिल्ली से लखनऊ तक चौड़ी। इतने बड़े पर पूरे सोने की बनी होती है, यह बात जरूर है। हम लोगों की जो ललचाई नजरें देखती रह जाएं। उस पर 1.25 फुट का बालक, अब नहवन के लिए वह लोटा लेता है। लोटे से, क्योंकि हम भी हैं, मक्का लिया, स्नान कराओगे, 6 इंच का हुआ, 9 इंच का हुआ, कितना होगा वो भी ले लेता है एक लोटा। लोटे का साइज मालूम है? मुंह पर जितना होता है वह लोटे का जो ऊपर का घेरा कहते हैं, जिससे पानी निकलता है, वह होता है लाल किले से लेके कुतुब मीनार तक का घेरा होता है। यानी लाल मंदिर से लेके कुंद कुंद भारती तक का घेरा। गहराई कितनी होती है? माउंट एवरेस्ट देखिए आपने, कितनी का ऊंचाई है उसकी? 8848 मीटर है। ऐसी माउंट एवरेस्ट एक के ऊपर एक के ऊपर एक 8 खड़ी कर दो, इतना गहरा होता है वह लोटा। और बीच में कितनी चौड़ाई होती है उस लोटे की? यहां से पानीपत तक ऐसा एक लोटा, जिसमें गंगा जमुना जैसी सभी नदियों का पानी भर जाए तो कम पड़ जाएगा पानी। अब वह तसल्ली नहीं होती इंद्र की, यार एक ही लोटे से लाऊंगा, जब मैं 1000 आंखों से इसको देखने में प्यास नहीं बुझती है, तो मैं एक से नहीं, मैं तो 1000 बाजुएं बना के लाऊंगा। देवता है, कुछ भी कर सकते हैं, जैसा मणिश्री बना ले, 1000 बाजुएं बना लेता है, और उन सब में ऐसा एक एक लोटा हो जाता है। अब वह सोचता है, यह 1.25 फुट का बालक और इतने बड़े बड़े लोटे, एक ही धार पड़ी तो ये शरीर बचेगा ही नहीं। यह सोच रहा होता है, बालक मुस्कुरा रहा होता है, वह समझ जाता है ये बच में क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या शंका है। वो पैर के अंगूठे से थोड़ा सा पर्वत को, सुमेरु को हिलाता है, पर्वत हिलता है, और उसका इंद्र का मुकुट गिरने से बचता है। इंद्र समझ जाता है ये बालक बहुत बलवान है, और 1008 कलशों से उस पर जन्माभिषेक के रूप में जल डाल देता है, जिसके जल से टकराकर उसे चारों तरफ जैसे गंगा की अनेकों महासागर बह जाते हैं। यह है तीसरे बालक की बलवान कथा। सवाल हमारा यहीं शुरू होता है, सबसे ज्यादा बलवान कौन भगवान, श्री राम, श्री कृष्ण या वर्धमान? सोचिए, चिंतन कीजिए, जवाब आप दीजिए अपने आप। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।